अब हमें स्वर्ग की जो अपूर्णताएं हैं, यानी कि जो आपके स्वर्ग की लाइब्रेरी, उसको वापस से स्वर्ग के अंदर लौटाना होगा। अगर ऐसा हुआ तो उसके साथ में स्वर्ग खुद यहाँ पर शायद पूरा होगा और इस कचरे को यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक सकता है, क्योंकि ये ताकत यहाँ की नहीं है और इसको बाहर निकालने के लिए स्वर्ग कुछ भी कर सकता है। तो वही उसकी बात सुनने के साथ विपिन कहता है, लेकिन क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? क्या स्वर्ग यहाँ पर अभी जो वर्तमान भयानक है उसको बाहर निकाल सकता है? क्योंकि विपिन देख पा रहा था कि जो भयानक था वो पहले से ही इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था, तो उसके साथ में उसको ऐसा लगने लगा था कि क्या वास्तव में यहाँ पर स्वर्ग उसको बाहर निकाल पाएगा। इसी चीज ने यहाँ पर उसको पूरी तरह से हैरान कर दिया था। तो वहीं प्रत्युषा भी कहती है, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन हमारे पास में कोई और दूसरा तरीका नहीं है। लेकिन इसके साथ में ही वो जाग जाएगा। वो कौन? वही विपिन उससे पूछता है, क्योंकि वास्तव में स्वर्ग और स्वर्ग के पीछे वो आखिरकार कौन था जिसके बारे में प्रत्युषा भी बात कर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ अच्छा वो, चलो मैं आपको वहां पर मिलाने ले चलती हूँ। वह प्रत्युषा कहती है और जल्दी से अपने सामने एक गेट बना लेती है। चलिए चलते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या जा रहे हो तुम दोनों? ना 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 ना, क्या हुआ? इस जगह पर भी तुम क्या कोपचे में जाना चाहते हो? अरे सूख लो, यहाँ पर लड़ाई चल रही है, लड़ लो। बहन उनको देखते हुए यहाँ पर उनकी तरफ नजर गिराए बैठ चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ, मालिक आप जाइए, हम लोग इसको संभालते हैं। उसी बीच यहाँ पर लिटिल चिक वापस से फिनिक्स बनता है और ऊपर की तरफ उड़ जाता है और उसके साथ में आगे तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि वास्तव में वो ये जान चुके थे कि इस जगह पर उसका मालिक भागने वाला नहीं था। उनको शायद कुछ ना कुछ काम हो सकता था। उसके साथ में ही आसपास के सभी सम्राट, सिमर, उसके स्टूडेंट्स सभी वहां पर आ गए थे उससे लड़ने के लिए। भाई उसी बीच विपिन भी जल्दी से प्रत्युषा को पकड़ता है और उसके साथ में वह उस गेट के अंदर चले जाता है। जल्द ही वो लोग वापस से स्वतंत्रता के आकाश के अंदर पहुंच चुके थे, यानी कि प्रत्युषा, यानी कि फेरी जोया के उस महल में। प्रत्युषा, जिसकी तुमने बात की थी वो कहाँ पर है? वो व्यक्ति जिसके बारे में तुम बता रही थी, और वो है कौन? तो वही दूसरी तरफ प्रत्युषा कहती है, आइए मेरे साथ में, मैं आपको मिलाती हूँ। वो मेरे पिता हैं। वहीं दूसरी तरफ जल्दी से यहाँ पर वह उससे कहती है, लेकिन उसकी बात सुनते ही विपिन हैरान, क्या पिता आपके, यानी कि मेरे ससुर जी? तो वही प्रत्युषा अपना सर हिलाती है, हाँ वही। वहां पर प्रत्युषा मेरा थोड़ा सा चेहरा हो चुका था, और इसके अलावा जो आपके पास में वो पेंडेंट है, उसके अंदर जो खून है वो मेरा नहीं है, वो मेरे पिता का ही है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो उसको बात सुनता है तो उसके साथ में ही अचानक विपिन की आंखें खुलने लग जाती है। क्या ये पेंडेंट उन्हीं का है? क्या वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है? लेकिन अचानक विपिन को कुछ याद आता है कि ये जो पेंडेंट के अंदर खून था वो थोड़ा सा प्रत्युषा से मिलता था, लेकिन प्रत्युषा जैसा नहीं था, प्रत्युषा से थोड़ा सा अलग था। तो प्रत्युषा बताती है, जी हाँ, ये उन्हीं का है। और इसके अलावा जो लिटिल चीक था वो मेरे पिता का पालतू जानवर रह चुका है, और जब उन्होंने यहाँ पर आपके इस पेंडेंट को देखा तो उसके साथ में उसने आपके सामने सबमिट कर दिया था। लेकिन उसकी बात सुनते विपिन हैरान। अब उसको पता चला कि आखिरकार वो पेंडेंट देखते इतना ज्यादा हैरान कैसे हो चुका था, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर उसने उसके सामने सबमिट किया जो कर दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन ने पूछा, तो इसका मतलब क्या है कि क्या वो भी तुम्हारे जैसे ताकतवर है या और भी ज्यादा ताकतवर है? और इसके अलावा वो कोमा के अंदर कैसे चले गए थे? क्या उनका लेवल भी यहाँ पर सम्राट के ऊपर ही है? वहां पर विपिन उससे बहुत सारे सवाल एक ही साथ में पूछने लगता है। तो उसके साथ में यहाँ पर प्रत्युषा उसको बताती है, बात कुछ ऐसी है कि वो एक सम्राट नहीं। क्या सम्राट नहीं? तो फिर क्या है? तो उसके साथ में प्रत्युषा बताती है कि वो शायद इससे भी ऊपर है। 50 साल पहले यहाँ पर जो कुछ भी दुर्घटना हुई थी, जिसकी वजह से आकाश टूटा, आकाश की वजह से यहाँ पर स्वर्ग के 3 टुकड़े हो गए, स्वर्ग के टूटने की वजह से यहाँ पर जो मेरे पिता हैं वो कोमा के अंदर चले गए थे। जब वो कोमा के अंदर गए तो उसी समय यहाँ पर मुझे आसपास के सभी टुकड़ों को ढूंढना था, और टुकड़ों को ढूंढने के बाद में यहाँ पर मैं लौट आई। लेकिन जब मैं मास्टर जो कॉन्टिनेंट के अंदर गई तो मैं वहाँ पर कोडेक्स का पता लगाना चाह रही थी, ताकि मैं मास्टर सेक को हरा सकूं और उनके साथ में ही यहाँ पर मैं उस स्वर्ग के टुकड़े को हासिल कर सकूं। हालांकि उस जगह पर मैंने यहाँ पर पहले मास्टर सेक के साथ में बात कर ली थी, उनसे बात की थी कि यहाँ पर अगर वो जीते तो उसके बाद में उन्हें इस जगह पर मेरे पिता को वापस से उठाना होगा और स्वर्ग को वापस से ठीक करना होगा। इसी वजह से हमने लड़ाई करना वहां पर सुनिश्चित किया था।
लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में जो विपिन था वो हैरानी से उनको देखने लगता है। लेकिन उसके साथ वो पूछता है, लेकिन क्या प्रत्युषा, तुम्हारे पास में भी स्वर्ग का एक टुकड़ा है?" तो वहीं दूसरी तरफ स्वर्ग का नाम सुनते ही यहाँ पर प्रत्युषा अपना सर हिलाती है और कहती है, नहीं, मेरे पास में वो भी नहीं है। हालांकि बस मैं उसको संभाल रही हूँ, वो मेरा नहीं है। यहाँ पर वो ऐसा कहती है। और इस समय यहाँ पर मैंने दो टुकड़ों को तो मिला दिया है, लेकिन अब लास्ट टुकड़ा आपके पास में है। तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन कहता है, क्या वो स्वर्ग का टुकड़ा, अगर यहाँ पर मैं उसको बाहर निकाल दूं और उसके साथ में तुम्हें दे दूं, तो क्या वास्तव में यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा? लेकिन 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 विपिन यहाँ पर उससे एक और बार पॉज करता है और उससे कहता है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर स्वर्ग का टुकड़ा भी दे दिया अपनी जान देकर, तो क्या ऐसा होगा कि क्या वास्तव में यहाँ पर तुम्हारे पिता वापस से उठेंगे और उसको मार डालेंगे? क्योंकि भयानक को हराना यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो गया था। भयानक पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। तो क्या वास्तव में वो ऐसा कुछ कर सकते थे? तो वही दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के साथ में प्रत्युषा अपना सर हिलाती है, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। तो वहीं दूसरी तरफ चलो, ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब हमें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम इसको सबसे लास्ट में एक चीज बनाकर रखेंगे कि अगर यहाँ पर स्वर्ग वापस से जिंदा हुआ और हम लोग अभी कुछ नहीं कर सके, तो उसके बाद में यहाँ पर हम कुछ सोच सकते हैं। लेकिन इस जगह पर यहाँ पर हम सभी सम्राट, यहाँ पर क्लोन और सभी मिलकर मास्टर शेख के साथ में मैं तुम मिलकर भी यहाँ पर शायद भयानक को नहीं हरा सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर हम लोगों को कुछ और ढूंढना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या मास्टर शेख, वहीं जैसे विपिन यहाँ पर वह शब्द कहता है तो उसे प्रत्युषा हैरान हो जाती है और उसे पूछती है, मास्टर शेख कहाँ से आए? वो तो मर चुके हैं ना? हाँ, मर चुके हैं? नहीं, वो मरे नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ अचानक से उसकी बात सुनने के साथ में ही वो प्रत्युषा पूरी तरह से हैरान रह गई थी। लेकिन वो तो मेरे सामने तो मरे थे। तो विपिन समझाता है, नहीं, वो मरे नहीं थे। बात कुछ ऐसी है, जो मास्टर शेख की आत्मा है वह शायद यहाँ पर शेखर की आत्मा के बराबर ही है। उनके पास में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके साथ में उन्होंने अपनी आत्मा को एक जगह पर संशोधित कर रखा गया है और उसके साथ में ही यहाँ पर वापस लौट आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो अब तक शायद लौट कर आ भी गए होंगे, क्योंकि इस वक्त मैंने एक चीज मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर जो मास्टर शेख के सभी स्टूडेंट्स थे वो सभी अभी तक भी वापस यहाँ पर आए नहीं थे, क्योंकि ये देखते हुए कि वो सभी कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, तो उन सभी को यहाँ पर इस लड़ाई के अंदर हिस्सा लेने के लिए आना चाहिए था। और इसी चीज़ को मैं सोचकर बता सकता हूँ कि वास्तव में यहाँ पर उन लोगों ने कोई बड़ी सी तैयारी कर रखी हुई होगी, क्योंकि वो लोग इस तरह से ठाले नहीं बैठ सकते हैं। उनके साथ में यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो इसी वजह से यहाँ पर मुझे वहीं पर ही लगता है, वहीं पर ही कहीं पे। तो उसके साथ में प्रत्युषा उससे पूछती है तो विपिन कहता है, वहीं क्या? वहीं। उसके साथ में प्रत्युषा अपना हाथ हिलाती है और जल्द ही एक और गेट खोलकर सीधे वो उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी लास्ट बार मास्टर शेख से फाइट हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे वो वहां पर पहुंचते हैं, ओ आ गए तुम लोग। वहीं दूसरी तरफ अचानक से उनके सामने एक आकृति खड़ी हुई थी। वो आकृति यहाँ पर बुढ़ी सी लग रही थी। मास्टर शेख, आप यहाँ पर? वहीं दूसरी तरफ प्रत्युषा उसको देखकर पूरी तरह से हैरान थी। वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि विपिन को सब कुछ पता चल गया था। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ तो क्या हुआ मेरे साथ में। बात कुछ ऐसी है कि मुझे यहाँ पर अपने अंदर से स्वर्ग के आदेश को अलग करना था। स्वर्ग के आदेश को मेरे से अलग करने के लिए मेरे पास में और कोई दूसरा तरीका नहीं बचा था। तो इसी चीज में यहाँ पर मैंने पता रखा और उसके बाद में मैंने नीदर वर्ल्ड पूल के अंदर अपनी आत्मा को रख दिया था। अब उस जगह पर मेरी आत्मा थी, तो इसी वजह से मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए थी। तो उसी चीज के चलते हुए यहाँ पर मैंने अपना बलिदान वहां पर दे दिया था। हालांकि कुछ ही समय के अंदर मैं वापस से ठीक हो गया, क्योंकि इस जगह पर यहाँ पर मैं अपने आप के अंदर ही एक समय हूँ। अपने समय को यहाँ पर मैं कितना भी तेज कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ दिन होंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरे लिए पहले से ही यहाँ पर वो कम से कम कई सैकड़ों हजारों साल हो चुके थे। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं इजीली वापस आने में कामयाब हो गया। मास्टर शेख ने यहाँ पर उन दोनों को समझाया। वहीं प्रत्युषा ने अपना सर हिलाया तो उसके साथ में प्रत्युषा कहती है, लेकिन अगर अब आप वापस आ भी गए हैं तो उसके बाद में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ चुकी है। भयानक वापस आ गया। हाँ क्या भयानक? उसको तो मैंने मार दिया था,
तो उसके साथ में प्रत्युषा बताती है उसकी कहानी हम लोग आपको बाद में सुना देंगे, लेकिन भयानक अभी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो इसी वजह से यहाँ पर अब हमें ही कुछ करना होगा। अगर हम लोग यहाँ पर उसको नहीं मारते हैं तो उसके साथ वहीं आकाश खत्म हो सकता है। तो वही उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर मास्टर से कहते हैं जैसा तुमने मेरे को बताया उसके हिसाब से यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम लोग एक एक कर उसको नहीं हरा सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को एक काम करना होगा, हम लोगों को अपनी सारी ताकत एक ही के अंदर डालनी होगी, यानी कि एक ही के अंदर हमें वो सारी चीजें दे देनी होगी। मास्टर से की वो बात सुनने के साथ में यहाँ पर प्रत्युषा और विपिन पूरी तरह से भ्रमित थे। उनको समझ में नहीं आया कि अभी यहाँ पर मास्टर से क्या कहना चाह रहे थे। एक ही जने को अपनी पूरी शक्ति दे देना ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया था। तो वही दूसरी तरफ मास्टर से बताते हैं 50 साल पहले वाली जो बात है वो पाम अटैक, जिसने यहाँ पर आकाश को एक ही वार के अंदर नष्ट कर दिया था, और उसी आकाश की उसी ताकतवर शक्ति दूसरे एनर्जी को यहाँ पर उस भयानक ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि भयानक पहले से भी यहाँ पर अभी स्वर्ग से अलग हो चुका है।